Hello everyone and welcome back again in the current affair series lecture number 11। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आपको पता है कि जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 10 में समर ओलंपिक्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने 18 करंट अफेयर्स पढ़े थे समर ओलंपिक्स के रिलेटेड। मैंने पहले भी कहा था कि हम इसको एक ही वीडियो में कवर अप नहीं कर पाएंगे, हम इसको दो वीडियोस में यानी दो पार्ट्स में इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। एक रहेगा लेक्चर नंबर 10, दूसरा रहेगा लेक्चर नंबर 11, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 11 में देखते हैं कितने और हम करंट अफेयर इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। क्लियर? मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड छूटे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। So question number 1 is what was the motto of Paris Olympics 2024? क्लियर? तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि what was the motto of Paris Olympics 2024, ठीक है। यानी 2024 का जो समर पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसका मोटो क्या था। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, गेम इज वाइड ओपन, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे यानी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, दिस वाज द थीम ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज गेम इज वाइड ओपन, ठीक है। गेम इज वाइड ओपन वाज द मोटो ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। क्लियर? ये चीज आप याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, दैट इज हाउ मेनी एथलीट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओवरऑल यानी जितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस साल 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। यानी इस साल कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, वो किया था 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था समर ओलंपिक्स में, ठीक है। यानी जो समर ओलंपिक्स 2024 हुए हैं इसमें 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब हमें ये बताना है कि इन 206 कंट्रीज में कितने एथलीट्स थे ओवरऑल, ठीक है। यानी कितने एथलीट्स ने इन में यानी कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? तो हमारे पास है ऑप्शन 1053 543 10730 10768 और 10714, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10714, ठीक है। यानी इस साल 10,714 यानी 10,714 एथलीट्स वर पार्टिसिपेटेड इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024। क्लियर? So option number D is the correct answer for this question. So next question is how many countries have participated in Paris Olympics 2024? तो इसके बारे में हमने बात की, that is 206। क्लियर? So आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, that is Paris host thrice Olympics 2024 फर्स्ट एंड सेकंड टाइम वायर, ठीक है। यहाँ पे वैन लिखना था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बार पेरिस ओलंपिक्स जो हुए हैं यानी पेरिस जो इसका वेन्यू था, ठीक है, यानी पेरिस ने तीसरी बार इसको क्या किया है, होस्ट किया है। पहली दो बार यानी फर्स्ट और सेकंड टाइम पे कब किया इन्होंने होस्ट, ठीक है। तो ये आपको बताना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है 1924 1980, ठीक है। 1880 1980 1924 1990 1990 या फिर 2014, ठीक है। तो आपको बता के ले चलो कि पहली बार जो पेरिस ने होस्ट किया था ओलंपिक्स, ठीक है, वो किया था कब, 1924 में। उसके बाद किया है 1920 में। तो अब किया है 2024 में। क्लियर? यानी इन तीन डेट्स, ये जो तीन डेट्स है, इन तीन डेट्स पे पेरिस ओलंपिक्स को किसने होस्ट किया था, पेरिस ने, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स ने ओलंपिक्स को होस्ट किया था किसने, पेरिस ने। ये चीज आप याद रखें। दीज थ्री डेट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया वाज द ओल्डेस्ट एथलीट इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से ये बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट एथलीट इन पेरिस ओलंपिक्स 2024 फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया की ओर से सबसे ओल्डेस्ट एथलीट कौन था। क्लियर? ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट एथलीट की अगर बात करेंगे, क्या मनु भाकर थी, ठीक है, सरबजोत सिंह थे, विनेश फोगाट थी, या फिर रोहन बोपाना, ठीक है। तो आपको मैं बता के ले चलूं, जो रोहन बोपाना थे, ठीक है,
कौन? रोहन बोपाना। रोहन बोपाना वाज द ओल्डेस्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया इन समर ओलंपिक्स 2024। क्लियर? तो इसकी जो एज थी वो थी 44 ईयर्स। ये चीज़ भी आप याद रखिए। कितने साल थी इसकी एज? 44 ईयर्स। और किस स्पोर्ट्स के साथ वो एसोसिएटेड थे? वो थे टेनिस के साथ। ये चीज़ आप याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो अब हमें बताना है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि ओल्डेस्ट, ठीक है, क्या बताया? ओल्डेस्ट। अब इसमें बताना है यंगेस्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया। क्लियर? तो यंगेस्ट एथलीट की बात करेंगे, क्या रोहन बोपाना थे? इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, वो थे 44 ईयर्स। ठीक है, तो 10 से वो बिलोंग करते थे। नीरज चोपड़ा, तो आपको नीरज चोपड़ा को जानते हैं, वो नियर अबाउट 30 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और किस से वो बिलोंग करते हैं? जेवलिन थ्रू के साथ। ठीक है, तो इस साल उन्हें कौन से मेडल जीता है? वो जीता है सिल्वर। ये चीज़ आप याद रखें। मनु भाकर, ठीक है, ये किसके साथ है? ये शूटिंग के साथ है। ठीक है, शूटिंग के साथ। तो इन्होंने कौन से मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल। तो इसकी जो एज है वो है 22 ईयर्स। कितनी? 22 ईयर्स। ये चीज़ आप याद रखें। लेकिन जो ओल्डेस्ट थे वो थे दिंदी देसगू। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, दिंदी देसगू। तो ये क्या थे? ये थे सबसे ओल्डेस्ट, ये सॉरी सबसे यंगेस्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया, जिसकी एज थी 14 ईयर्स। और किस स्पोर्ट्स के साथ ये एसोसिएटेड थे? ही बिलोंग्स टू, किसके साथ? स्विमिंग। ठीक है, यानी स्विमिंग के साथ ये क्या थे? यानी स्विमिंग एथलीट थे ये। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर इंडियन फ्लैग बैरियर्स ड्यूरिंग क्लोज सेरेमनी इन समर ओलंपिक्स 2024। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब हमें यह बताना है कि इंडिया से कौन थे जो क्लोजिंग सेरेमनी पे थे फ्लैग बैरियर्स। क्लियर? तो कौन थे वो? क्या थे? आरपी श्रीजेश, ठीक है, मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, या फिर बोथ एंड बी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अभिनव बिंद्रा की। किसकी? अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको पता है, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ओलंपिक जो टॉर्च थी, ठीक है, यानी जो ओलंपिक टॉर्च थी उसको क्या किया था? एक सेकंड, यानी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ओलंपिक टॉर्च को क्या किया था? कैरी किया था। कहाँ पे? यानी जो 2024 रैली हुई थी पेरिस की, पेरिस में जो पेरिस ओलंपिक्स की जो रैली हुई थी 2024, उसमें उन्होंने क्या किया था? ओलंपिक टॉर्च को कैरी किया था। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरपी श्रीजेश की, ठीक है, तो आरपी श्रीजेश जो है ये क्या है? ये इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर थे। ठीक है, क्या थे? इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर थे। और मनु भाकर की बात करेंगे, आपको पता है ये क्या थी? ये थी किसके साथ? शूटिंग के साथ। यानी जो गन शूटिंग होती है 10 मीटर की, तो उस स्पोर्ट्स के साथ ये रिलेटेड थी। यानी जिस स्पोर्ट्स में उन्होंने कौन से मेडल जीते हैं? क्या? 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। यानी आरपी श्रीजेश और मनु भाकर, ये दोनों क्या थे? ये थे फ्लैग बेरर्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द क्लोज सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए जो अमन शेरावत है, ठीक है, अमन शेरावत की अगर बात करेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। तो जो अमन शेरावत है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने क्या की है? उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बाय विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन फ्री रेसलिंग 75 kg, यानी 57 kg में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। जो अमन शेरावत है, पहले आपको ये चीज़ भी बताना होगा कि जो अमन शेरावत है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो उन्होंने हिस्ट्री कहाँ पे क्रिएट की? यानी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। तो किस वजह से? कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने वहाँ पे कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, लेकिन किस कैटेगरी से वो थे? वो थे रेसलिंग से 57 kg कैटेगरी से। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो उन्होंने किसको हराया? उन्होंने हराया है पेट्रो रिको डैरिन क्रूज को। ये चीज़ भी आप याद रखिए।
तो ही अचीव्ड दिस फीट, यहाँ पे फीट नहीं है, यहाँ है फीट, यानी उनने इस कामयाबी को अचीव किया है एट द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड 24 डेज, ठीक है। यानी वो पहले यंगेस्ट एथलीट बने हैं इंडिया की ओर से जिन्होंने इस कामयाबी को क्या किया है, यानी जिन्होंने मेडल जीता है। क्या जीता है? मेडल, यानी पहले यंगेस्ट बने, ठीक है। तो जो यंगेस्ट एथलीट थे इंडिया से वो थे दिंदी देसगू, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है। जो अमन शेरावत है वो बने हैं यंगेस्ट एथलीट जिसकी एज थी 21 ईयर्स और 24 डेज की, ठीक है। तो इस एज में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। लेकिन किस कैटेगरी में? 57 केजी रेसलिंग कैटेगरी में। हरा है किसको? पेट्रो रिको डैरिन क्रूज को, क्लियर। तो इससे पहले जो यंगेस्ट एथलीट बनी थी जिन्होंने मेडल जीता था वो थी पीवी सिंधु, ठीक है। तो उसकी एज थी 22 ईयर्स, लेकिन अब अमन शेरावत ने ये इस चीज को यानी इस फीट को अचीव किया है, क्लियर। तो ये चीज भी अब याद रखिए। तो पॉइंट नंबर 2 दैट इज मनु बांकर एंड, ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ये एंड है, ठीक है। तो मनु बांकर एंड सरबजोत सिंह सिक्योर्ड इंडिया सेकंड ब्रोंज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्तौल मिक्सड टीम इवेंट, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ, यानी इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ जहां पे किसी मिक्सड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है या कोई भी मेडल जीता है। तो ये जीता है किसने? मनु बांकर और सरबजोत सिंह ने। यानी एक मिक्सड टीम था, यानी 10 मीटर जो थी, क्या 10 मीटर पिस्तौल शूटिंग जो थी 10 मीटर की, तो वो जीता है किसने? मनु बांकर और सरबजीत सिंह ने। तो इसमें इन्होंने कौन सा मेडल अचीव किया है? वो किया है ब्रॉन्ज मेडल। ये चीज भी आप याद रखिए, क्लियर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो है मनु बांकर और सरबजीत सिंह, तो मनु बांकर हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन मल्टीपल मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक्स गेम, ठीक है। तो देखिए मनु बांकर ने भी हिस्ट्री क्रिएट की यहाँ पे। तो एक ही इवेंट में उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, क्लियर। ये चीज भी आप याद रखें। एक जीता है सिंगल जो गेम होती है, यानी जो सिंगल गेम हुई थी 10 मीटर, ठीक है, शूटिंग पिस्तौल की, तो वो भी जीता है, वहां पे भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो मिक्सड टीम इवेंट हुआ है उसमें भी उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, क्लियर। ये चीज आप याद रखिए। तो इसके अलावा अगर थोड़ा सा बात करेंगे, एक सेकंड, ये चीज आप याद रखिए। तो इस साल किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो पहले नंबर पे किसने जीता है? एक सेकंड। तो पहले नंबर पे जीता है किसने? यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। यूएसए ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ये रहा है गोल्ड। तो देखिए अब मैंने इसको सही तरीके से चार्ट बनाया और आप देख सकते हैं कि इस साल जो सबसे पहले मतलब जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं वो जीते हैं यूएसए ने, ठीक है। तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, क्लियर। ये चीज़ आप याद रखिए। तो यूएसए ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? वो जीते हैं 40, ये 46 नहीं है, ये है 40, क्लियर। ये चीज़ आप याद रखिए। और सिल्वर कितने जीते हैं? 44 और ब्रॉन्ज 42। तो कुल मिला के कितने हो गए? 126। ये चीज़ आप याद रखिए। फिर किसने जीता है? चाइना ने। चाइना ने भी 40 जीते हैं गोल्ड, ठीक है, ये 40 है, क्या है? 40, क्लियर। तो सिल्वर कितने जीते हैं? 27, ब्रॉन्ज 24, कुल मिला के हो गए 91। फिर आता है जापान, यानी ये पहले 3 है, यानी जो फर्स्ट यानी पहले जो 3 नंबर पे आए थे, यानी पहले नंबर पे आया था यूएसए, फिर आया था चाइना और लास्ट में आया था जापान। जापान ने जीते हैं 20, ठीक है, गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, कुल मिला के हो गए 45, ठीक है। तो दिस वाज द रैंक, यानी एक चार्ट मैंने आपके लिए लाया और इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्लियर। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया ने कितने जीते हैं? वो जीते हैं कुल मिला के 6, जिसमें कितने थे? 5 ब्रॉन्ज और 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, ठीक है। तो ब्रॉन्ज की बात करेंगे, ब्रॉन्ज किस किसने जीता है? मनु बांकर ने 2 जीते हैं, ठीक है। अमन शेरावत ने 1 जीता है, हो गए 3, क्लियर। एक सेकंड देखिए, तो किसने जीता है? मनु बांकर ने जीते हैं 2, ठीक है। मनु बांकर ने जीते हैं 2 ब्रॉन्ज, ये चीज़ आप याद रखें, 2 ब्रॉन्ज। और इसके साथ में जीता है सरबजीत सिंह ने जीता है 1 ब्रॉन्ज, कुल मिला के हो गए 3, ठीक है। और इसके साथ जो स्वप्निल कोसले थे उन्होंने जीता है शूटिंग में 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके साथ किसने जीता है? अमन शेरावत, ठीक है। अमन शेरावत ने रेसलिंग में जीता है क्या? ब्रॉन्ज, तो हो गए 5 ब्रॉन्ज, ठीक है, यानी कुल मिला के 5 ब्रॉन्ज मेडल हो गए। और जो सिल्वर जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है
नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता है 1 सिल्वर। तो कुल मिला के हो गए 6 मेडल्स। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड समर ओलंपिक्स 2024। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपने दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।